नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपके लिए आंवल की एकादशी की पौराणिक कथा को लेकर आए हैं। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आंवल की एकादशी के नाम से जानी जाती है। इसे फागुन शुक्ल एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इस अवसर पर देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता भी है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी और देवी राधा के साथ आंवले के वृक्ष के पास निवास करते हैं। आंवल की एकादशी पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के नाम भिक से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति होने के बाद ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा हुई कि वह कौन है और अपनी उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए ब्रह्मा जी ने तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। विष्णु जी के सामने देखते ही ब्रह्मा जी के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान विष्णु के चरणों पर गिरने लगे और उनके आंसुओं से आंवल यानी आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, आपके आंसू से उत्पन्न यह आंवले का वृक्ष और फल मुझे अति प्रिय होंगे। जो आंवल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा उसके सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी होगा। तभी आंवले की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाने लगी। साथ ही इस दिन आंवला भगवान विष्णु को अर्पित भी किया जाता है। इतना ही नहीं, इस दिन खुद भी आंवला ग्रहण करना बेहद फायदेमंद होता है। आंवला की एकादशी की इस कथा के संदर्भ में एक राजा की कथा का उल्लेख मिलता है जो पूर्व जन्म में एक शिकारी था। एक बार आंवल की एकादशी के दिन जब सभी लोग मंदिर में एकादशी का व्रत कर भजन और पूजन कर रहे थे, तब मंदिर में चोरी के उद्देश्य से वह भी मंदिर के बाहर छुपकर बैठ गया था। मंदिर में पूजा अर्चना देखते हुए वो लोगों के जाने का इंतजार करने लगा। अगले दिन सुबह हो जाने पर शिकारी घर चला आया। इस तरह अनजाने में ही शिकारी से आंवल की एकादशी का व्रत हो गया। कुछ समय बाद शिकारी की मृत्यु हुई और उसका जन्म राजा परिवार में हुआ। यही कारण है कि सभी एकादशी में आंवल की एकादशी का विशेष महत्व है। इस तिथि के महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल और तिथियों में एकादशी हूँ। एकादशी तिथि मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। आंवल की एकादशी की महिमा को बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति का कामना कर सकते हैं उनके लिए यह एकादशी अत्यंत श्रेष्ठ है। जो भी इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करता है उसे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय हरि विष्णु, जय हरि नारायण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हर हर महादेव। Thank you for watching. Subscribe for more.